आपने अपने घर में रंगोली बनाई क्या? पता है मुझे दिवाली का सबसे अच्छा और अट्रैक्टिव पार्ट क्या लगता है? जब हम रंगोली बनाते हैं और उसके इर्द गिर्द दिए सजाते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि मेरा तो आर्ट वर्क में हाथ इतना तंग है कि मैं रंगोली बना नहीं पाती, इसलिए जब अच्छी सी रंगोली देखने को मिल जाती ना, हाय मेरा दिल खुश हो जाता है। वेल टॉकिंग अबाउट सुंदर सी रंगोली, चलिए ना आगरा चलते हैं। नहीं, वो जो हमारी आयशा सिंह है ना, यानी कि गुम है कि सही, वेल बड़े दिनों के बाद इस बार वो दिवाली जो है, बल्कि कई सालों के बाद दिवाली जो है वो अपने परिवार के साथ मना रही है। और कितनी सुंदर रंगोली बनाई है उन्होंने। मैं हूँ आयशा सिंह। आपने अभी देखा कि मैंने बनाई रंगोली लक्ष्मी जी के नन्हे नन्हे पैर। आइए मेरे साथ थोड़े कुछ लम्हे बिताइए अपने दीपावली के। ये मैं आगरा में हूँ और ये मेरा आगरा का घर है। ये हमारा शाम का दिया जल रहा है। दोनों टाइम पूजा होती है, सुबह भी और शाम को दीपक भी जलता है। हालांकि हम बॉम्बे में तो इतना नहीं फॉलो कर पाते, मैं और मेरा भाई, बट यहाँ पे जरूर मम्मी पापा मेक श्योर कि ऐसा हो। दिवाली का त्योहार है तो हमने थोड़ा डेकोरेशन किया हुआ है। ये मैं बॉम्बे से लेके आई हूँ, लेट मी टेल यू दैट, क्योंकि मैं काफी एंथू थी दिवाली को लेकर। मेरे को पिछली बार मैं गुम शूट कर रही थी तो मुझे इतना मौका नहीं मिला था घर पे टाइम बिताने का फैमिली के साथ। तो मैं सिर्फ एक दिन के लिए आ पाई थी, बट इस बार मैं पूरे हफ्ते के लिए आई हूँ। मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी थोड़ी पुरानी फोटो, माय स्कूल डेज की, मेरे फैमिली पोर्ट्रेट यहाँ पे। तो मैं चश्मिश पहले भी थी और अब भी हूँ। एक और चीज मेरे दिल के बहुत करीब है जो कि एक न्यू एडिशन है हमारे घर के डेकोर का, विच इज मंकी इन दिस लाइट। देखिए बच्चों के लिए यहाँ पे देयर इज कलरफुल जेम्स एंड नटीज। देन मीठे को बैलेंस करने के लिए देखिए बहुत ही करारी, क्या दिस इज साखे, डिफरेंट बोलते हैं। तो दिस इज साखे, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी है एंड आई लव इट, क्योंकि आप इतना मीठा खाते हो ना तो उसको बैलेंस आउट करता है। देन देयर आर मिठाइयाँ, देखिए भाई घर की बनी हुई मिठाइयाँ हैं सारी। गुलाब जामुन जो कि सब जानते हैं मेरा फेवरेट है। देन बेसन के लड्डू और मगध के लड्डू। मगध के लड्डू मुझे इतने पसंद भी नहीं है, बट ठीक है, काम चला लेंगे जब बाकी खत्म हो जाएंगे। फनी स्टोरी ये है कि मैं इनकी टमी तब रब करती थी जब मुझे मार्क्स चाहिए होते थे, और बाबा कहते थे बेटा पढ़ लेना चाहिए था, इससे कुछ नहीं होने वाला, एंड इससे कुछ नहीं होता, पढ़ लेना चाहिए बच्चों। यहाँ पे हमारी फिशेज हैं। तो ये मेरे नीस एंड नेफ्यू हैं। मैं तो प्यार से मून बुलाती हूँ और ट्विंकल बुलाती हूँ, लेकिन आपके असली नाम बताइए भाई। दुष्यंत एंड काव्यांशी। तो आई होप आपको मेरे साथ दिवाली का थोड़ा समय बिता के मजा आया होगा। आप सबको ढेर सारा प्यार और शुभ दीपावली। और किस तरह हर तरफ हुई एंटरटेनमेंट की आतिशबाजियां छोटे पर्दे की दुनिया में। आइए देखिए एक नजर।
आशियाना में और आपसे पहले आ चुकी है हमारे घर माता लक्ष्मी जी। आप देख सकते हैं उनके चरण पादुकाएं। तो ये हमारे घर में पूजा हो चुकी है और सारे गेस्ट आ चुके हैं और आपका ही वेट था, तो फाइनली आप भी आ गए। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने पूजा कैसे की है और कैसे कर रहे हैं। बस अभी आधे दिए लग गए हैं और आधे दिए आपके लिए बचा के रखे थे, तो चलो अब उनको भी लगाते हैं। आइए। क्या होता है कि जो दिवाली का जो फेस्टिवल है, दिवाली का जो त्यौहार है, वो हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है और ये अमावस्या के दिन होता है। तो इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है, धन्वंतरी जी की पूजा होती है, माता धन्वंतरी की पूजा होती है और गणपति बप्पा की पूजा होती है, सरस्वती माता की पूजा होती है और उनके साथ साथ कुबेर महाराज की पूजा होती है। तो उसके अलावा हम लोग झाड़ू की पूजा करते हैं। उसके अलावा जो माता लक्ष्मी जी को मैंने जो कच्ची हल्दी होती है उसकी माला मैंने बना के कलावा में बना के उनको पहनाई थी, क्योंकि माता लक्ष्मी को हल्दी बहुत पसंद है, कच्ची हल्दी बहुत पसंद है। कहते हैं इस दिन चांदी के सिक्के की पूजा होती है और चांदी के जो भी आप जो भी आपके बजट में आता है, तो ये मैंने चांदी का जो नोट है इसकी पूजा मैंने की है। ये चाबी है, ये जो चाबी है इसको माता लक्ष्मी की चाबी बोलते हैं और इस दिन मैं माता लक्ष्मी की जो ये चाबी है उसकी मैं पूजा करती हूँ। कहते हैं कि आपके जितने भी ताले बंद हैं, आपकी ज़िंदगी के जितने भी ताले बंद हैं, इस चाबी से वो खुल जाते हैं। हेलो, मैं हूँ अर्चना गौतम और आप मेरे साथ बना रहे हैं दिवाली। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरह से मैं पूजा करती हूँ और किस तरह से मैं दिवाली बनाती हूँ, तो मेरी तो छोटी सी प्यारी सी दिवाली रहती है और मेरी फेवरेट दिवाली। और जैसे आपने देखा होगा मैंने पर्पल कलर का लहंगा पहना है। बहुत मुश्किल होता है कैरी करना इसको। जैसे कि आपको पता है कि मैंने सुबह से मतलब लगी हुई हूँ मैं शॉपिंग करने के लिए, तैयारी करने के लिए। तो मेरी कंप्लीट हुई, मम्मी थोड़ा सा अनकम्प्लीट है क्योंकि मम्मी मेरे साथ नहीं है। सो जय माता दी और हैप्पी दिवाली। और सोमवार का दिन और वो भी त्योहार का दिन, ऐसे में चुगलखोर आंटी वाले हाई पॉइंट्स तो बनते हैं। लो भाई, मैं आ गई और आते ही आपके लिए लाई हूँ सीरियल्स के हाई पॉइंट। और सबसे पहले चलिए बात करते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब भाई ईशान तो फंस गया है बुरी तरीके से, क्योंकि एक तरफ है अक्का साहिब का गुस्सा, क्योंकि तूने मेरी नींद उड़ा दी है। मैंने नींद उड़ा दी है? क्यों, ऐसा क्या किया मैंने? ये भी तो मुझसे ही पूछेगा। ईशान, मैं जानती हूँ आज कॉलेज में क्या हुआ है और वो सब किसने। ईशान, मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि वो लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है। उसकी वजह से तू बदल रहा है, मुझसे झूठ बोल रहा है। मैंने कहा था तुझसे। हाँ साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ है सवी। अब ईशान मनाए तो किसे मनाए, क्योंकि घर और सवी के बीच वो समझ नहीं पा रहा है कि वो किसे चुने। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरियां की, जहां अंगद को चाहिए वाकई में साहिबा की मदद,
लेकिन अंगद तो साहिबा से नाराज है। वो उससे मदद मांगे भी तो कैसे, लेकिन साहिबा जुटी हुई है अपने पति देव को मनाने में और उसने बीच पर जाने की मांग भी कर दी है। हम मुंबई आए हैं तो एक बार तो बीच पर चलते हैं ना? चले? मैं बिजी हूँ, मुझे बहुत काम है। एक बार चलते हैं ना प्लीज। बट और भाई सनी सूद अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। एक तरफ डिम्पी है तो एक तरफ अनु, और आखिरकार फंस गई अनुपमा मालती देवी के चाल में और बन गई अनुज के सामने बुरी। कैसे, तो जरा आप भी देखिए। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की, जहां अगस्त्य को समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी किस्मत पर हंसे या रोए, क्योंकि उसे लगता है कि वो इस दुनिया में अकेला रह गया है और उसका ये दर्द अच्छे से समझ पा रही है इमली, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही। तुम सब कुछ कर सकत हो। दुनिया को लगता है that Agastya is a big man, big strong words. अगस्त्य कॉन्फिडेंट है, कमजोर नहीं। अगस्त्य ब्रेव है, बेचारा नहीं। आंधी है, अंधेरा नहीं। लेकिन असल में ये सिर्फ बातें हैं, सिर्फ बातें। असल में मैं इस दुनिया में अकेला हूं। जिसके पेरेंट्स नहीं होते ना, वो अनाथ होता है, और मैं इस दुनिया में अनाथ हूं, अकेला हूं। बाबू, दुनिया बहुत ही बड़ी होती है। तुम अगर उसकी तरफ देखोगी तो खुद को छोटे ही समझोगे। अब अगस्त्य को तो माँ बाप का प्यार चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपके बुरे समय में आपका साथ सिर्फ आपका कोई अपना ही दे सकता है, और अब फाइनली इमली को भी इसका एहसास है। अब देखिए ना सीरियल्स में किस तरह दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है, ये तो आप देखेंगे ही, एंड इट्स गोइंग टू बी लार्जर देन लाइफ। भैया इतना बजट होता है इनके पास, इनकी दिवाली देखने वाली नहीं होगी तो किसकी होगी। लेकिन जितनी भव्य होती है सीरियल की दुनिया में दिवाली, उतनी ही सादगी और खूबसूरती से भरी होती है पर्सनल लाइफ में इन सितारों की दिवाली। तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं एक बार गीतांजलि जो है हप्पू सिंह की उल्टन पलटन, जी हाँ उसकी रज्जो, उनके घर। देखिए ना, सिंपल येट ब्यूटीफुल, इसी को तो कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी गीतांजलि मिश्रा, यानी कि आपके पसंदीदा कार्यक्रम हप्पू की उल्टन पलटन से राजेश सिंह उर्फ रज्जो। आप सभी को पहली बात तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी और मेरे टीम के साथ साथ एबीपी न्यूज़ की ओर से भी। दिवाली तो सही देखा जाए तो बचपन वाली हमेशा ज़्यादा खूबसूरत रही है सभी के लिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बचपन में जो छुट्टियाँ मिलती थी और तब दिवाली मनाने का जो आनंद था, अब वो इस जन्म में पूरा नहीं हो सकता। अब तो ऐसा है कि कैसे दिवाली मनाए हम लाला, बरो महीने तो हमरा दिवाला। कुछ भी खरीदने जाते हैं टाइम टाइम टाइम, घर पहुंचना है टाइम टाइम टाइम, शूटिंग है, सो मौका बहुत कम मिलता है। पर जब भी मौका मिलता है तो ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी का आखिरी पल है और जितना हो सके उतना खुलकर जी लें। दिवाली के कुछ किस्से तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि बहुत किस्से हैं, बहुत अरसों से हम लोग साथ में हैं और बदमाशियाँ करते ही आ रहे हैं।
बट ये ज़रूर कहूँगी कि गीतांजलि मेरी बहन के साथ साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हर दिवाली से पहले हम कुछ आपसी हरकतें करते हैं। हम डेली सोप में रोलों का रुलाने नहीं, दिवाली 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 नहीं तो पटाखा, दिवाली- फुलझड़ी, बॉम्ब। तुम्हारी अगर फुलझड़ी वाली बातें हमने बताई ना, तुम्हारी व्यूअरशिप चली जा सकती है, तो वो नहीं बोलूँगी। बट हाँ, डेफिनेटली इनसे ज़्यादा मस्तीखोर, शैतान, खुराफाती इंसान आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। हैप्पी दीपावली। और आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज ने किस तरह मनाया दिवाली का त्योहार, आइए देखिए एक नजर। नमस्ते, मैं हूँ मदालसा शर्मा एंड आज दिवाली है। दिवाली एक ऐसा दिन है जिसका हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं और आज के दिन मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। घर पर तो डेफिनेटली लक्ष्मी पूजन करेंगे ही, लेकिन आज मैं सेट पर भी लक्ष्मी पूजन करने वाली हूँ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए मेरे साथ आप भी लक्ष्मी पूजन कीजिए। तो हमारी लक्ष्मी पूजन हो गई है और मुझे तो बहुत 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 अच्छा लगता है। इन सेट पर लक्ष्मी पूजन करने से बेटर और क्या हो सकता है। दिवाली तो हमेशा मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ दिवाली के लिए। दिवाली बचपन से एक ऐसा फेस्टिवल रहा है जहाँ पे सिंस आई वाज अ लिटिल किड क्रैकर्स जलाना, दोस्तों के साथ साथ में एंजॉय करना दिवाली एंड पटाखे जलाना, लाइक आई सेड, क्योंकि हमें स्कूल में वेकेशन मिलती थी अच्छे खासे 10-15 दिन की, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती थी। एंड पेरेंट्स के साथ और फिर घर पे अच्छे अच्छे खाने बनाने एंड मिठाइयाँ बनाना, ये जो एक फेस्टिव फीलिंग है, इंडियन कपड़े पहनना, बिल्कुल ट्रेडिशनल इंडियन लुक और इंडियन बेस्ट वाला जो होता है दिवाली पर, वो करना। अनुपमा के सारे दर्शक एंड ABP न्यूज़ के सारे दर्शक, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बात करते हैं सीरियल पंड्या स्टोर की। यहाँ पर धवल जो है ना थोड़े से इमोशनल हो गए। क्या है ना कि त्योहार होता है जब आप परिवार वालों के साथ मनाते हैं, ऐसे में परिवार का कोई सदस्य ना हो, ना मिसिंग हो फ्रॉम द त्योहार, तो बुरा तो लगता ही है। तो ऐसे में धवल जो है अपनी बहन को मिस कर रहे हैं, लेकिन किस तरह नताशा उनका ढाढ़स बांध रही है और उनको चेयर अप करने की कोशिश कर रही है। वाकई में इन दोनों का रिश्ता आगे जाके फलने फूलने वाला है, अनलेस कोई तीसरा आ जाए तो। दुख जाता नहीं कि दूसरा दुख दरवाजे पर इंतजार कर रहा होता है। अभी गोलू के किडनैप का दुख गया नहीं, धवल को एक नया दुख सताने लगा है और वो ये है कि उसे अपनी बहन की याद आ रही है। वैसे भी हमने आपको पहले भी बता दिया है कि नताशा ने
ईशा को रंगे हाथों पकड़ लिया था कि उसने ही गोलू का किडनैप किया है, लेकिन उसे ये यकीन नहीं है कि ईशा ही धवल की असली बहन है। साल हो गए मुझे घर छोड़े हुए। ऐसे में धवल को अपना बचपन याद आ रहा है, क्योंकि तब से लेकर अब तक इतने साल गुजर जाने के बाद भी उसकी बहन लौटी नहीं। इसी के कारण ही आज वो इमोशनल हो गया है और उसे देख नताशा भी इमोशनल हो गई। एक्चुअली धवल जो है वो बहुत इमोशनल हो चुका है अपनी बहन को लेकर। ये ना तो आपको पता था ना मुझको पता था कि धवल की एक बहन भी है जिसके लिए वो बहुत एक सॉफ्ट स्पॉट रखते हैं अपने दिल में, तो उसके लिए वो काफ़ी अभी इमोशनल हो चुका है और उसको थोड़ा सा शांत करने के लिए, उसको एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में लेकर आने के लिए मैं ये सब करती हूँ। उसको खाना खिलाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा लाइटन अप करने की कोशिश करती हूँ, बट वो नहीं होता है, इसलिए मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ खुद ही। नताशा किसी भी तरह से धवल के करीब आना चाहती है। उसका बस यही मोटो है कि उनके बीच की दुनिया खत्म हो जाए। और इस दिवाली तो पंड्या स्टोर में काफी धमाका होने वाला है, यानी कि कहानी में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न नजर आएंगे। नताशा ने जासूसी का जो बीड़ा उठाया है वो आगे भी नजर आएगा। नताशा अमरीश और हेतल के कमरे में जाती है कुछ बताने के लिए, लेकिन अमरीश की परेशानी देखकर वो कुछ कह नहीं पाती और लौट आती है। अब देखना होगा कि नताशा अपने ऊपर लगे किडनैपिंग के इल्जाम को कैसे मिटा पाएगी और धवल का भरोसा कैसे जीतेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। शालिनी कपूर का सास बहू और साजिश के साथ रिश्ता तो बड़ा ही गहरा और पुराना है। हर त्योहार हमारे साथ मनाती हैं ये और बड़ी ही धूमधाम से, और यकीन मानिए इनकी हर फेस्टिविटीज में शामिल होकर ना हमें भी एकदम घर वाली फीलिंग आती है। तो चलिए आपको एक बार फिर से शालिनी जी के घर लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह उन्होंने ना सिर्फ लक्ष्मी पूजा की, घर की सजावट भी, ओ माय गॉड, इट्स ब्यूटीफुल। नमस्कार, मैं रोहित, शालिनी और आद्या, हम सब की तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप हर साल हमारे साथ दिवाली मनाते हैं, करवा चौथ मनाते हैं, हमारी फैमिली का पार्ट हैं आप। तो अब हमारी आद्या की ग्रोथ भी आपने देखती है। जब हमारी आद्या बहुत छोटी थी, 4 साल से, तब से आप इसे देखते हैं। तो इस बार हमने सोचा है कि हम आद्या को इस बार दिवाली की सारी प्रिपरेशंस हम आद्या से कराएं। तो जैसे कि आपने देखा, हमने बहुत ही प्यारी एक फूलों की रंगोली बनाई है और इसमें हमने पान के पत्ते का उपयोग किया है और तरह तरह के फूल। वैसे देखा जाए तो हमारे नेचर ने हमें इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें दी हैं, इतने सुंदर फूल दिए हैं, इतनी सुंदर कुदरत है, तो उसका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। और इसीलिए हमने कुछ एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्लावर्स, पत्ताज, इनको इस्तेमाल करके आज की रंगोली बनाई है और आद्या को भी सिखाई है। बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारी मदर आज हमारे साथ दीपावली पे हमारे साथ हैं और मम्मी ये देखकर खुश भी हो रही होंगी कि जो मम्मी ने हमें सिखाया है हम उसमें और प्रोग्रेस कर रहे हैं।
कस्टर्ड गुलाब जामुन। आप सबको बहुत ही प्यारी प्यारी मीठी सी दिवाली। भगवान करे कि दिवाली पे आप सबके जीवन में मिठास ही मिठास हो और दूर कोसों दूर हो आपकी जिंदगी से। भैया हम अडल्ट्स जो है ना, मुझे कई बार लगता है लाइफ को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेते हैं। दिवाली की सजावट ठीक होनी चाहिए, मिठाइयाँ आ गई कि नहीं हुई, घर की सफाइयाँ हो गई, इस चक्कर में दिवाली का मजा तो लिया ही नहीं। ऐसे मजे तो भैया हर त्योहार का लेते हैं बच्चे। बेफिक्री का आलम और सिंगल एजेंडा, खुशियां मनाओ। तो बस यही वजह है कि शीतल जो है गुम है किसी के प्यार की, वो भी घर की सजावट के बाद पहुंच गई अपनी कॉलोनी, मतलब अपने अपार्टमेंट्स में बच्चों के साथ दिवाली मनाने। हाय, मेरा नाम शीतल मौलिक है और मैं इस साल की दिवाली मना रही हूँ सास, बहू और साजिश के साथ। एक्चुअली बचपन में मैं जिस जगह से आई हूँ उसका नाम है डोंबिवली। वहाँ पे बहुत ऐसे वरांडा जैसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते थे। तो वहाँ पे घर अलग होते हैं, यहाँ के घर अलग होते हैं। तो वरांडा में सब लोग मिलकर रंगोली बनाते थे। तो जैसे मैं छोटी थी तो मुझे रंगोली बनानी आती नहीं थी, आज भी अच्छे से नहीं आती। बट तब जो बड़ी बड़ी दीदियाँ होती थी वो फिर आके हमें बोलती थी कि आप सिर्फ डॉट्स लगा दो, आप सिर्फ वो गेरू जो होता है उससे वो जो ब्राउन कलर का हम लोग करते हैं तो वो आप कर दो। तो वैसे वैसे छोटी छोटी चीज़ों की आज मुझे इतनी ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि अभी यहाँ फ्लैट सिस्टम में ऐसे होता है कि आप बाहर, आपके पास जगह नहीं होती, आप रंगोली करते नहीं हो, आप अवॉइड करते हो, बच्चे होते हैं, मेरे पास 2 बिल्लियाँ हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से मैं रंगोली अवॉइड करती हूँ। पर आज मुझे रंगोली निकाल के इतना मज़ा आया, मुझे सारी मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। दिए तो हमने लगा लिए, पर दिवाली है और लाइट्स ना हो तो मज़ा नहीं आता है ना। तो चलिए लाइट्स लगाते हैं। ऐसी थी मेरी अनएक्सपेक्टेड बच्चों से भरी हुई दिवाली। बहुत मज़ा आया, हम तो ऐसे ही नीचे आ गए थे और इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चे मिल गए। एक बच्चा वहाँ पे कंटिन्यूसली बॉम्ब फोड़ रहा है। ओके, बच्चों को खेलना चाहिए, मज़े करने चाहिए, पर थोड़ी सी जो कम आवाज़ वाले बॉम्ब होते हैं वो लगाइए, ताकि बच्चे, बूढ़े और जो कैट्स एंड डॉग्स होते हैं उनको तकलीफ़ ना हो। थैंक यू सो मच ABP न्यूज़ फॉर कमिंग एंड कवरिंग माई दिवाली। थैंक यू। देखिए, खुशियों का त्योहार है और फॉर दैट मैटर कहना चाहिए कि त्योहार हमेशा खुशियां ही तो लाता है। तो शिव शक्ति में शिव जो है वो बहुत खुश है, क्योंकि उनकी चाची जी जो है उनका रिश्ता लेकर शक्ति के घर जो जा रही हैं, और ये तो खुशी में किस तरह झूम रहे हैं, जरा देखिए आप भी।
एक तो दिवाली की खुशी और दूसरी घर वाली की यानी कि शक्ति की। पूरी कहानी आपको बताएंगे ही, लेकिन अभी तो देखिए कैसे शिव मस्त मगन होकर नाच रहा है, झूम रहा है, क्योंकि इस परिवार में बड़े दिनों बाद खुशियाँ आसमान को छू रही हैं। और देखो तो सही, इस खुशी में और कौन शामिल हुआ है? शिव की चाची मंदिरा, जो हमेशा शिव का बुरा चाहती है, लेकिन आज सारी बुराइयों को भूलकर हर कोई जश्न में डूबा हुआ है। मुझे कल का इंतजार नहीं हो पा रहा है। बड़े सालों बाद इस घर में सच में दिवाली आने वाली। कितनी बातें करते रहोगे? अरे ऐसे मौके पे तो डांस करना चाहिए। इस बार तो डबल धमाका होगा दिवाली में। घर ऐसा सजाऊंगी कि पूरा बनारस देखता रहेगा। बस मैं म्यूजिक लगा के आती हूँ। ओके। अब आपको बताते हैं कि आखिर शिव इतना खुश क्यों है। उसकी वजह तो दिवाली है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा शिव इस बात को लेकर खुश है कि मंदिरा चाची शक्ति के घर शिव का रिश्ता लेकर जाने वाली है। यानी कि शिव और शक्ति की शादी कुछ दिनों में हो ही जाएगी। और देखिए कौन जा रहा है रिश्ता लेकर? मंदिरा चाची, क्योंकि अपनी बुराइयों पर पर्दा डालने के लिए उन्हें मजबूरन ये करना पड़ रहा है। मंदिरा को डर है कि कहीं उसका पर्दा फाश न हो जाए, इसलिए शक्ति के घर जाएगी शिव का रिश्ता लेकर। कुछ बताना है। सबको पता है? वेरी गुड। तो कल ही पंडित जी के घर जाएगी। रिश्ता? मम्मी ने हमसे कहा था ना कि हम कल ही रिश्ता लेकर जाएंगे। पक्का खुश हूँ। मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। शिव की खुशी तो साफ उसके चेहरे पर नजर आ रही है, लेकिन मंदिरा के चेहरे पर खुशी की चमक नहीं बल्कि दिखावा है। खैर, शिव और शक्ति की शादी तो आसानी से होगी नहीं, क्योंकि उसमें भी काफी ड्रामा नजर आने वाला है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कुछ मीठी, कुछ तीखी, कुछ चटपटी, बिल्कुल पकवान यानी कि त्योहार की थाली की तरह सजी हुई हमारी ये अगली रिपोर्ट। क्या नजारा है मुंबई में इस समुद्र किनारे बैठकर अंगद और साहिबा अपने हनीमून के पल को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि हमने ये कोशिश वाला वर्ड क्यों यूज किया? अब भाई वो इसलिए ना, क्योंकि सीरियल में हमेशा कोशिश ही की जाती है हीरो हीरोइन को एक करीब लाने की, उनके बीच प्यार हो। और ये बात भी सच है कि कभी कोशिश रंग नहीं लाती है। अब देखिए ना, कहने को तो अंगद और साहिबा मुंबई आए हैं अपने हनीमून के लिए, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा तोहफा मिला इन्हें कि उस तोहफे को लेकर दोनों के मन में सवाल खड़े हो जाएंगे और फिर दोनों लड़ने भी लग जाएंगे। ये कोई राकेश है, सनी सूद के फ्रेंड, जो अंगद के जैसे शायद दिखते होंगे क्योंकि सब उनको वही समझ रहे हैं। तो कोई गिफ्ट आया है और हमें समझ के कि हम सनी मिस्टर एंड मिसेस सनी सूद है, तो अंगद को गुस्सा आ जाता है बिकॉज नाउ इट्स हाई टाइम, बहुत बात सनी सूद हो गया है। तो साहिबा भी नहीं इसको डाइजेस्ट कर पा रही है क्योंकि उसके लिए भी बहुत शॉकिंग सही है। सब दोनों कंफ्यूज हैं एक्चुअली कि ये है क्या। मतलब अंगद तो बहुत फेमस है ऑलरेडी, तो इतना क्या मतलब लोगों को पहचानने में नहीं आ रहा है कि सनी सूद नहीं है ये। अब सीरियल में होने वाली है सनी सूद की एंट्री और ये सनी सूद ना हूबहू अंगद की तरह दिखता है। इसीलिए जब सनी सूद के एक दोस्त ने अंगद को देखा तो उसे लगा कि ये तो सनी सूद है, इसने शादी भी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। फिर क्या, वो स्टॉक करने लगा इन दोनों को।
अब साहिबा भी नहीं समझ पा रही है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस भी हो गई। अब भाई दोनों से ना हम यही कहेंगे कि सनी सूद जो होगा सो होगा। अभी आप दोनों फोकस कीजिए ना अपने हनीमून पर। अब भाई मुंबई आए हैं और वो भी समुद्र किनारे हैं, तो जाइए गोलगप्पे खाइए, मुंबई का फेमस वड़ा पाव खाइए ना। मुंबई दर्शन करेंगे तो अपने आप ना ये सन्नी वन्नी सब दिमाग से निकल जाएंगे। प्लीज अंगद और साहिबा इस बार ना इधर उधर की चीजों पर, बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। कंसंट्रेट करो अपने हनीमून पर, वरना सीरत जो चाहती थी वही होगा। आपका ये हनीमून अधूरा रह जाएगा। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।